तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आज हम प्रश्न वाले 7.3 का हल करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो आज का दिन हमारा रक्षाबंधन 19 तारीख का आज हमारा वीडियो बन रहा है। ये कल डाला जाएगा 20 तारीख को। तो सब लोग भाई बहन से राखी बनवा दीजिएगा। तो आज हम प्रश्न वाले 7.3 को हल करने वाले हैं। 16 पे 1 से लेकर देख सकते हो 24 तक क्वेश्चन है। 1 से 24 तक क्वेश्चन है। चलिए अब इसे हल करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर इंटू 2x प्लस 5 है। तो इसे चलते हैं लिख देते हैं। तो चलिए प्रश्न वाले 7.3 को पहला नंबर क्वेश्चन साइन स्क्वायर इंटू 2x प्लस 5 है। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन में लाते हैं इसे। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 हो जाएगा इंटू क्या होगा dx। देखिए साइन स्क्वायर कुछ फार्मूला होता है। पहले देखिए इधर से 2 से भाग देते हैं, 1/2 से भाग देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं। तो साइन देखें साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कुछ फार्मूला होता है, पता है नहीं? अगर पता होता देखिए इसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x। ये हमारा फार्मूला होता है, इसे याद कर लीजिएगा। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर फार्मूला होता है तो 1 माइनस कॉस 2x होता है। तभी से हम इस जगह पर रख देंगे। तो चलिए 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर है ना। देखिए 2 साइन स्क्वायर का कितना फार्मूला है तो 1 माइनस कॉस 2x। देखो 2 को लिख देंगे और एक्स का मान यहाँ कुछ नहीं है, एक्स होगा ना। तो एक्स का मान देखो 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। देखिए है कि नहीं। देखिए फिर से 1/2 को लिख देंगे। तो उसमें लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन कर देंगे 1 माइनस कॉस। देखो 2 से 2x प्लस 5 में गुना कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4x प्लस 5 दूनी 10 क्या होगा एन डी एक्स। अब सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन 1 को अलग कर देंगे 1 इंटू डी एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स 1/2। देखिए 1 डी एक्स का मान कितना होता है, इसका x होता है कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x होता है माइनस कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा तो साइन 4x प्लस 10 प्लस क्या होगा c। देखो क्वेश्चन में कितना है x है तो इसका बट्टा में क्या होगा 4 होगा कि नहीं। आपको पढ़े होंगे कि 4x प्लस 10 होता है तो क्वेश्चन में कितना है x की जगह 4 है तो नीचे बट्टा में क्या होगा 4 होगा ना। और इसका पूरा के होल है। तो देखिए 1 में x से गुना करें तो x। अब x बट्टा में x का क्या है x के 2 है, होगा कि नहीं। माइनस 1 में साइन से करेंगे तो साइन होगा पूरा 4x प्लस 10। देखो 4 दूनी की 8 प्लस c। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन 3x इंटू कॉस 4x। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन के हल करते हैं। देखिए साइन 3x इंटू कॉस 4x। सबसे पहले इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो इसे i बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू क्या होगा dx। देखिए साइन 3x इंटू कॉस 4x से कुछ फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है। तो इसे पहले i बराबर 1/2 इंटू 2 से भाग या 2 से गुना। देखिए कैसे करते हैं 1/2 गुना 2 से करेंगे तो कितना बचेगा, एक के ना बचेगा। कुछ चीज़ का होगा गुना करेंगे तो इसीलिए कहें 1/2 और 2 से गुना कर दिए हैं। इसका मान कितना होगा, एक ही होगा। तो हम इस तरह से करते हैं। देखिए
1/2 से भाग 2 से गुना कर दें तो क्या होगा, साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स होगा कि नहीं। चलिए एक स्टेप पर चलते हैं। आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए थोड़ा सा यहाँ फार्मूला बताते हैं, सॉरी देखिए 2 साइन इंटू कॉस का फार्मूला था, देखिए कैसे होता है। 2 साइन 3x है ना, इसे हम ये मानते हैं, इसके हम ये मानते हैं, अब 4x को हम बी मानते हैं। देखिए तो साइन ए इंटू क्या होगा, कॉस बी बराबर फार्मूला देखिए, तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी फार्मूला होता है। 2 साइन इंटू कॉस बी का फार्मूला हमारा होता है ये, देखिए तो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए 2 साइन ए को मान है कितना है, देखिए ए के मान कितना है 3x, देखिए ये वाला साइन लिखेंगे, यहाँ से साइन लिख दिए, ए का मान देखिए, ए का मान कितना रखें 3x प्लस बी का मान कितना है 4x इंटू प्लस ये कितना है साइन, देखिए ए का मान कितना है तो 3x रख देंगे, अभी माइनस है तो माइनस, बी का मान देखिए 4x है तो 4x रख देंगे, अब क्या होगा dx, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन साइन, देखिए 4 और 3 कितना होता है 7x होता है कि नहीं, प्लस साइन, देखिए 3x माइनस 4 है तो माइनस क्या होगा x होगा कि नहीं, इंटू dx। देखिए आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x, ये जस्ट के 10 लेते हैं, प्लस देखिए साइन इसका कुछ फार्मूला था, देखिए कैसे होता है, यहाँ पर बताते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका क्या होता है तो साइन एक्स होता है, देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स माइनस एक्स का मतलब साइन एक्स होता है। अरे बात मत करता, अरे कही थी हो। देखिए क्या फॉर्मूला था, देखिए तो साइन एक्स होगा ना, अब देखिए आई बराबर 1/2, अब इस इंटीग्रेशन को हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह ज़्यादा थी वगैरह। देखिए आई बराबर 1/2 साइन के क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन को इंटीग्रेशन हटाएंगे तो कॉस में बदल जाएगा, ये 7x है तो 7x, और क्या कांस्टेंट में रहेगा तो क्या होगा नीचे भाग में 7 आता है, प्लस इसको भी इंटीग्रेशन करना था। देखिए साइन के x क्या होगा कॉस x इंटू सी, प्लस में सी होता है ना, और देखिए 1/2 पूरा का ना भाग में आता है तो भाग कर देंगे, तो आई बराबर 1/, देखिए 1 में कॉस 7x से गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस 7x ही बचेगा, देखिए 7 दूनी 14, ये प्लस ये कॉस में 1 से भाग देंगे तो कॉस से होगा, गुना करेंगे तो बट्टा में क्या है 2, प्लस सी बराबर आंसर। देखिए सकें 7 में 2 से गुना करें या 2 में सब करेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ एक बचेगा कि नहीं, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 न बचेगा, ये हमारा आंसर निकल गया। आंसर चेक करवा दें, देखिए सब लोग कहते हैं कि आंसर चेक नहीं करवाते हैं सर, बता देते हैं हमको। 7.3 को हल कर देते हैं, क्वेश्चन में कितना है 14, देखिए 1/14 कॉस 7x है कि नहीं, प्लस कॉस 1/2 कॉस x प्लस सी है कि नहीं, देखिए देख लीजिए पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है ना, यहाँ थोड़ा सा माइनस छूट गया तो माइनस में होगा, कॉस टूटा ना तो माइनस में होता है। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन के अब बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x, चलिए इसे हल करते हैं। देखिए कॉस 2x इंटू
कॉस 4x इंटू कॉस 6x। चलिए पहले सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, इसके आई बराबर मानेंगे तो कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x होगा कि नहीं, अंतिम क्या होगा dx। देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, पहले देखिए वीडियो को शुरू में पहले फॉर्मूले पढ़ा देना चाहिए ना। देखिए कॉस कॉस देखिए इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम देखिए पहले पहले हम पिछले दूसरा नंबर क्वेश्चन में कैसे हल किए थे, जैसे 1/2 से गुणना और 2 से भाग किए थे ना, तैसे हो गई वो में कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x इंटू dx। उसी तरह से क्वेश्चन है ये देखिए 2 cos 2x cos 4x, 2x को हम a मानते हैं और cos को b मानते हैं, इसे छोड़ते हैं। देखिए 2 cos a इसे a माने हैं इंटू cos इसे क्या बना b, इसका फॉर्मूला होता है तो cos, थोड़ा सा ठीक हो रहा है, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये हमारा फार्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए बढ़ते हैं आगे, आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos, देखिए 2 cos इंटू कॉस के, इसका देखिए पहले कॉस है, कॉस ए का मान कितना है तो 2x प्लस प्लस बी का मान 4x ये प्लस प्लस कॉस है तो कॉस ए का मान कितना है तो 2x रख देंगे यहाँ, माइनस बी का मान देखिए 4x है तो 4x रख देंगे इंटू देखिए ये क्या बच गया कॉस 6x, तो इसे हम यहाँ पर एडजस्ट करके 10 लिख देंगे कॉस 6x हो जाएगा ना। चलिए इसे फिर आई बराबर माने 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 40 वाला इस पहले वाला लिख देंगे, तो 4 और 2 कितना होता है 6x होगा कि नहीं, प्लस ये कॉस से तक कॉस, देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस क्या होगा 2x होगा कि नहीं, इंटू क्या होगा कॉस 6x इंटू dx। पहले बताए थे ना कि -2x होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं, I/1/2 इंटीग्रेशन कॉस 6 इसे जस के 10 ले लेते हैं, ये वाला हटा दें कॉमन प्लस, पहले बताए थे ना देखिए कॉस इंटू कॉस इनवर्स -6 रहता है या 2x कुछ रहेगा तो इसका कॉस 2x होगा, इसका मान होगा कि नहीं, तो इसी तरह से यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, तो कॉस 2x इंटू ये वाला जस के 10 लिख देंगे कॉस 6x इंटू क्या होगा dx। फिर से चलते हैं आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो कॉस कितना है 6x प्लस इसका भी इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू कॉस 6x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन ना होगा, गुना का इंटीग्रेशन नहीं होता है। देखिए फिर से वही वाला बात हो गई, यही वाला बात हो गया ऊपर आइए, देखिए यही वाला ऊपर यही वाला बात हो गया, इसी तरह से यही फार्मूला पे उतरेगा। चलिए नीचे आइए, देखिए आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ये वाला सब जैसे 10 लिखते हैं हम कॉस 6x प्लस, देखिए इसे हम ये मानते हैं इसे हम बी मानते हैं, ऊपर वाला फार्मूला पर कॉस से देखिए इंटीग्रेशन कॉस, थोड़ा सा यहाँ पे आइए 1, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन 2 कॉस से भाग देना पड़ता है उसी तरह से होगा इंटू 2x इंटू कॉस 6x इंटू dx। देखिए कैसे होगा 1/2 2 कॉस इंटू 2 कॉस इंटू कॉस का फॉर्मूला होता है, देखिए 2 कॉस इंटू कॉस का फॉर्मूला होता है। अब आइए पहले यहाँ आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 6x प्लस 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे इंटीग्रेशन, देखिए इसका फार्मूला होता है तो कॉस ऊपर लिख दिए हैं फार्मूला, देखिए कॉस ए का मान देखिए 2x
प्लस बी का मान 6x प्लस फिर कॉस ए का मान 2x माइनस 6x हुआ कि नहीं। देखिए आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 6x को हम जस के तस भी लिखते हैं कॉस 6x प्लस 1/2 इसको जस के तस लिखते हैं इंटीग्रेशन। देखिए 6 और 2 कितना होता है तो कॉस 8x होता है आई प्लस ये कॉस है तो कॉस 6 में से 2 हटाएंगे तो कितना होगा तो माइनस होगा 4 होगा -4 होगा तो लेकिन यहाँ 4 लिखेंगे पहले ही हम बता दिए हैं। थोड़ा सा जगह कम रहा है मिटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए नीचे वाला क्वेश्चन को ऊपर हम लिख दिए हैं। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। आई बराबर जगह थोड़ा सा कम गया था मिटा दिए हैं। आई बराबर 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे इंटीग्रेशन लिख देंगे ये वाला कॉस 6x लिख देंगे। अब इधर जस के तस इधर काम करना है ये वाला प्लस 1/2 इंटीग्रेशन देखिए कॉस 8x सबका अलग अलग पहले इंटीग्रेशन करेंगे इंटू क्या होगा dx ये वाला प्लस इंटीग्रेशन कॉस 4x इंटू dx होगा कि नहीं। देखिए आई बराबर 1/2 सबका भी इंटीग्रेशन हटा देना है अभी पहले से गुणा में होगा ये कॉस की क्या होता है साइन 6 कॉन्स्टेंट में तो भाग में क्या होता है तो 6 होता है कि नहीं 1/2 इसका भी क्या हो गुणा हो गया इसका ऐसे गुणा हो गया। देखिए कॉस 8 के कॉस का क्या होता है तो साइन 8x होता है 8x इसका भागा में क्या होगा 8 होगा कि नहीं। इसको भी क्या करेंगे बंद कर देंगे नहीं बंद नहीं करेंगे ये पूरा करना है प्लस कॉस का क्या होता है तो साइन 4x बट्टा क्या 4 और इंटू सी कुछ नहीं था आई बराबर 1/2 इस थोड़ा सा रह दीजिए पहले यहाँ ध्यान दीजिए आई बराबर देखिए 1 में साइन से तक साइन 6x और 6 दूनी 12 प्लस देखो 1 में साइन से तक साइन 8x 8 दूनी 16 प्लस 1 में साइन से साइन 4x 4 दूनी 8 प्लस सी ये हमारा आंसर निकल चुका है। देख लीजिए कॉमन मान लेना होगा तो आंसर आपको चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा आंसर आ गया देख सकते हो है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम आई बराबर मानते हैं इंटीग्रेशन साइन के पावर 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए साइन के पावर 3 कुछ फार्मूला होता है ये वाला फार्मूला पढ़ा है। देखिए 3 साइन x बराबर साइन 3x माइनस 4 साइन के पावर 3x ये फार्मूला होता है कि नहीं ये आप पढ़े होंगे फार्मूला आप पढ़े हैं ना। तो हमें साइन के पावर 3x निकाला। देखिए साइन के पावर 3x है ना ये वाला निकालना है। तो देखिए किस होता है 3 साइन x होता है तो इसे यहाँ पे लिखते हैं 3 साइन x ये प्लस है ना तो इधर माइनस में लाते हैं तो साइन 3x तो इन्हें बराबर में क्या होगा 4 साइन के पावर 3x होगा कि नहीं देख लीजिए। देखिए हमको साइन 3x निकालना है तो गुना में है तो इन्हें आके क्या होगा भागा में। तो देखिए 3 साइन x माइनस साइन 3x ये गुना में तो इधर आके क्या होगा भागा में तो 4 हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा साइन 3x। देखिए हमारा फॉर्मूला निकल गया साइन के पावर 3x का फॉर्मूला साइन के पावर 3x का फॉर्मूला निकल गया ना। तो देखिए इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे
3 इंटीग्रेशन आई बराबर मानेंगे 3 साइन, जहाँ एक्स एक्स है वहाँ पर ही हम 2x प्लस 1 को बैठा देंगे। देखिए 2x प्लस 1 बैठा दिए, माइनस साइन, ये देखो साइन, साइन क्या है 3 है, एक्स का मान क्या है देखिए ऊपर ये 2x प्लस 1, तो नीचे लिखते हैं 2x प्लस 1 एंड 2 dx। अब बट्टा में देखिए क्या है, बट्टा में देखिए क्या है तो 4 है, तो 4 आई बराबर, देखिए 4 है ना तो इसे बाहर कर देते हो 1/4 होगा ना, इंटीग्रेशन 3 साइन, देखिए 2x प्लस 1, तो इसे हम जस के तस लिखते हैं अभी 2x प्लस 1 माइनस, इसके हम अलग इंटीग्रेशन करते हैं, इसका भी अलग इंटीग्रेशन है, तो क्या होगा साइन, देखिए पहले गुना कर दीजिए 3 दूनी 6x होगा कि नहीं, अब प्लस प्लस 3 में 1 से तो 3 होगा, इंटू क्या होगा dx। आई बराबर 1/4, देखिए 3 है ना, इसे हम बाहर करते हैं गुना 3 हो जाएगा, ये क्या है इंटीग्रेशन है, ये साइन 2x प्लस 1 बचेगा कि नहीं, इंटू क्या होगा dx माइनस, इसे हम इंटीग्रेशन इसे जस्ट करता छोड़ते हैं अभी, साइन 6x प्लस 3 इंटू dx। देखिए एक स्टेप पर चलते हैं, आई बराबर 3 है तो 3 ऊपर नीचे बट्टा 4, इंटीग्रेशन हटेगा तो इसका मान कितना होगा कॉस 2x प्लस 1, और देख कॉन्स्टेंट होता है तो क्या होगा, तो नीचे बट्टा में भागत 2 होगा, माइनस साइन के क्या होता है तो कॉस 6x, देखिए 6x प्लस 3 है प्लस 3, अब बट्टा में क्या है भागा में क्या है तो 6 और कुछ नहीं तो c होगा कि नहीं, और इसका पूरा गुणांक होगा, क्योंकि देखिए गुणांक में ना है इसीलिए अब गुना कर देंगे, देखिए 3 में कॉस करेंगे तो 3 कॉस होगा, इंटू क्या होगा 2x प्लस 1, देखिए 4 दूनी 8 माइनस, देखिए 3 में कॉस करेंगे तो यह 3 कॉस होगा, यह 6x होता है 6x प्लस 3, और देखिए 6 चौके 24 आई प्लस c होगा, यह हमारा आंसर निकल गया। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, ये 5वां नंबर क्वेश्चन, ये सबको बच्चे गड़बड़ाते हैं इसी में, कैसे बनेगा 5वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए कैसे सबसे आसान भाषा में हम बताते हैं इसे 5वां नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसे आई बराबर मानेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, तो साइन 3x इंटू कॉस के पावर 3x, देखो 3x, अब इसे क्या करें ना, साइन 3x है और कॉस 3x है, तो देखिए एक हम बताते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, साइन 3x है तो इसे जस के तस रह देंगे, साइन 3x इंटू क्या है गुना, देखिए कॉस के पावर 3x, देखिए इसके टूटेगा कॉस स्क्वायर एक्स गुने कॉस एक्स लिख सकते हैं, देखिए 2 यहाँ कुछ नहीं तो पावर में कितना होगा 2 1 3 होगा ना, एक है ना, हाँ तो 2 1 कितना होगा 3, तो कॉस 3x हो गया ना, देखिए हम इस रूप में इसे तोड़ते हैं, देखिए पहले कॉस ठीक क्या होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू क्या होगा, देखिए देखिए 2 या कितना हुआ 3, हम इस तरह से इसे तोड़ देंगे, ऐसे आप ही तोड़िएगा। देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन मानते हैं साइन, इसे 10 के 10 रहते हैं इंटू, देखिए यहाँ पर काम करना क्या, कॉस स्क्वायर एक्स का कुछ फार्मूला आता है, तो इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखिए 10वां पढ़िएगा ना कि कॉस स्क्वायर के एक्स के मान कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर को होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता ना है, 10वां में पढ़े होंगे तो याद आगा होगा, तो कि इसे 10 के 10 लेते हैं इंटू dx। देखिए साइन 3x और साइन, इसे कॉस को काटना है तो हम इसे साइन 3x को पुट करते हैं, तो पुट 3x को नहीं करेंगे तो खाली साइन को पुट करेंगे, तो साइन x बराबर जेड लिख देंगे, तो देखिए दोनों और एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी साइन x बट्टा डी एक्स बराबर डी जेड बट्टा
डी एक्स होगा ना। साइन का क्या होता है, तो कॉस एक्स बराबर डी जेड बट्टा डी एक्स। तो हमारा निकल गया कितना, डी एक्स का मान निकल गया डी जेड बट्टा कॉस एक्स। ठीक कैसे बनाए, ये कुछ नहीं तो 1 होगा तो तीसरा तीसरी गुना होगा, डी एक्स इन करके तो होता डी जेड बट्टा कॉस एक्स। देख लेना आप करके। चलिए वाला क्वेश्चन को उतार देते हैं अपनी आई। थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा जगह होना बहुत कम जगह, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं। चलिए यहाँ से बताते हैं, ये हमारा पुट मान है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स होगा कि नहीं। आई बराबर देखिए साइन को हम पुट किए थे कितना, देखिए साइन के पुट किए हैं जेड, तो जेड लिख देंगे। इसका पावर कितना है तो 3 लिख देंगे। 1 है तो इसे 1 लिख देंगे। देखिए साइन के क्या पुट किए हैं तो जेड के पावर स्क्वायर इंटू कॉस लिख देंगे। देखिए डी एक्स का मान कितना है, डी एक्स का मान देखिए डी जेड बट्टा कॉस एक्स है कि नहीं। देखिए कॉस एक्स से कट गया, बताए थे ना अपने कि कॉस एक्स काटना है तो कट जाएगा, हो गया ना। आई बराबर इंटीग्रेशन जेड के पावर 3 से जैसे तैसे है देंगे। देखिए 1 माइनस जेड है ना, तो हम इसे ऐसे कर देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे, इसे इस तरह से बंद कर देंगे इंटू डी जेड इस तरह से कर देंगे हम। अब देखिए डी जेड है 1 माइनस जेड में गुना कर देंगे, तो आई बराबर इंटीग्रेशन जेड से पूरा में गुना करेंगे, तो जेड में 1 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, जेड के पावर 3 ही रह जाएगा, आई माइनस माइनस। और जेड पावर जुटा है 3 2 कितना हुआ 5, ये वाला डी जेड होगा भाई। जेड रहेगा लेकिन पावर जुटा है 3 और 2 कितना हुआ 5। अब इसे हम माइनस है, आई बराबर इंटीग्रेशन जेड के पावर 3 माइनस, इसे वाला अगर इंटीग्रेशन करेंगे जेड के पावर 5 होगा, डी जेड होगा। देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन हटेगा तो क्या होगा, पावर 1 जुटेगा, तो जेड के पावर सीधे करते 4 बट्टा 4, 1 जुटेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 जुटेगा, 3 1 4 हुआ ना, बट्टा में एक बार जुटा है तो 4 हो गया, माइनस जेड के पावर कितना है, यहाँ भी 1 जुटेगा तो 6 होगा, यहाँ 6 होगा, अब प्लस क्या होगा सी होगा। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और चलते हैं। आई बराबर जेड के पावर 4, जेड का मान किस रखें, देखो ऊपर ही है, देखें जेड का मान कितना रखें साइन एक्स रखें, तो यहाँ साइन एक्स रख देंगे, साइन एक्स है ना, इसका पावर देखिए 4 है तो इसे 4 रख देंगे, बटा क्या है 4 है, माइनस फिर साइन एक्स जेड का मान देंगे साइन एक्स, अब पावर क्या है 6, अब बट्टा में 6 प्लस सी, ये हमारे आंसर निकल के आ गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना उस के मना प्रश्न समझ में नहीं आया। मान लो चौथा 5वां 8वां नंबर के कितना आपको समझ में नहीं है, उस चाहती क्वेश्चन को कमेंट कर देना, ठीक ना। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई देख सकते हो 6ठा नंबर क्वेश्चन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x है कि नहीं। अब इसे हल करते हैं, ठीक है थोड़ा सा मैटर है ना, क्या है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आई बराबर मानेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, जैसे पिछले हम दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन बताया था ना, उसी तरह से फिर आ गए। इसे भी हम फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम
आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा तो 1 ही बचेगा। हम इस तरह से पहले हम बता देते हैं। तो साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। देखिए 2 साइन एक्स इंटू साइन का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है 2 साइन एक्स, एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स की जगह हम ये लिखेंगे और इसका बी मान लेंगे, 2x की जगह बी मानेंगे। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर फार्मूला होता है। तो ये हमारा होता है कॉस ए माइनस बी होता है, फिर प्लस कॉस ए प्लस बी होता है। हमारा यह फार्मूला होता है, यह फार्मूला को याद कर लीजिएगा, याद है तो सही है, न तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो। तो आज का दिन है रक्षाबंधन भाई, सब लोग अपना बहन से रक्षाबंधन राखी बनवा लीजिएगा। 1/2 देखिए इंटीग्रेशन हो गया, देखिए से होगा ये कॉस है तो कॉस को लिखेंगे, ए का मान कितना है देखिए एक्स है तो एक्स लिखेंगे, माइनस बी का मान देखिए 2x है तो 2x, अब प्लस ये कॉस है तो कॉस लिखेंगे। देखिए ए प्लस बी का मान, ए का मान एक्स और बी का मान 2x, तो एक्स प्लस 2x इंटू देखिए इसका मान तो कुछ नहीं रखे हैं, तो ये वाला जस के तस रहेगा, तो क्या है साइन 3x इंटू डी एक्स, हो कि नहीं। चलिए अभी अगर आओ आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कर देंगे, ये कॉस है तो कॉस को लिख देंगे। देखिए 2x माइनस 1 को घटा देंगे कितना होगा, तो एक्स माइनस एक्स बचेगा, प्लस कॉस देखिए 2x प्लस 1 होगा तो इसका मान कितना होगा 3x होगा, इंटू इसको जस्ट के तस लिख देंगे साइन 3x इंटू डी एक्स। चलिए आई बराबर 1/2 इस इंटीग्रेशन कॉस एक्स का मान होता है कॉस एक्स, क्योंकि माइनस है तो माइनस है, कॉस एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स का मान होता है कॉस एक्स, प्लस इसको भी अलग इंटीग्रेशन करते हैं कॉस 3x है तो 3x ये वाला कॉन्स्टेंट हटा देंगे, और इंटू क्या है साइन, क्योंकि गुणा की जगह हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो इसे जस्ट के तस लेते हैं 3x इंटू डी एक्स। देखिए कॉस 3x इंटू साइन 3x को इहो फार्मूला पे टूटेगा, जैसे ऊपर हम तोड़े हैं फिर से टूटेगा। चलो पहले यहाँ से पढ़ जाते हैं, आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस देखिए 1/, देखो ऊपर है 1/2 इंटू 2 से भाग दिए थे, यहाँ पर उसी तरह से करेंगे। देखिए 1/2 इंटू 2 से भाग देंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, तो कॉस 3x इंटू इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स, होगा कि नहीं। चलिए आई बराबर 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/2, देखिए इसका ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, तो पे आइए फार्मूला देखिए पहले कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, यही फार्मूला पर हम तोड़ देंगे। तो देखिए पहले कॉस ए का मान कितना है 3x, माइनस है माइनस बी का मान 3x प्लस फिर कॉस ए का मान कितना है 3x प्लस बी का मान है 3x, हो गया। तो आई बराबर 1/2 कॉस एक्स, तो कॉस एक्स प्लस 1/2 तो 1/2 इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कॉस 3x इसका मान कितना होगा 0, तो कॉस 0 प्लस कॉस कितना होगा 3 6x, इसका मान 600 इंटू डी एक्स होगा। आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स है, इससे जज के तस रह देंगे इंटू क्या होगा डी एक्स, ये प्लस है तो प्लस 1/2 है 2। देखें कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो इसे 1 लिख देंगे 1 इंटू डी एक्स प्लस इसको भी अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कॉस 6x इंटू डी एक्स, हुआ कि नहीं। थोड़ा सा जगह हमारा कम बच रहा है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं ना।
देखिए आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस 6x इंटू डी एक्स। देखिए निचला क्वेश्चन को ऊपर उतार लिए हैं। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे आई बराबर 1/2 इंटू 1/2। देखिए कॉस एक्स का फार्मूला होता है तो साइन एक्स में बदल देंगे, प्लस है तो प्लस 1/2 है तो 2 1 dx का मान कितना होता है एक्स होता है कि नहीं इंटू ये प्लस है तो प्लस कॉस 6x का मान कितना होता है तो कॉस का मान साइन और साइन और 6x का तो 6x। अब बट्टा में क्या होता है जो कांस्टेंट रहता है तो 6 नीचे आएगा है और प्लस सी होगा कि नहीं। और देखिए पूरा के हॉल हो गया तो आई बराबर ए से पूरा में गुना कर देना है। देखिए साइन 1/2 प्लस 1/2 दूनी 4 प्लस साइन 6x देखो 6 दूनी 12 प्लस ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया। चलिए सतवां नंबर क्वेश्चन साइन 4x इंटू साइन 8x है। इसे हम हल करते हैं साइन 4x इंटू साइन 8x। चलिए इसे हल करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन सबसे पहले आई बराबर मानेंगे साइन इंटीग्रेशन मानेंगे इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू क्या होगा dx साइन 4x साइन 8x इसका फॉर्मूला है तो इसे हम ये मानते हैं 4x को 8x को हम भी मानते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हम इसे रुकिए पहले 1/2 और 2 से गुना भाग कर देते हैं साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। आप देखिए इस फॉर्मूला को टूटिएगा 2 साइन x इंटू साइन x ने साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर फॉर्मूला तो साइन ये फॉर्मूला क्या होगा तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी ये हमारा फार्मूला है। तो आई बराबर 1/2 देखिए 2 साइन ए इसको क्या माने थे ए माने थे तो देखिए कॉस ए का मान कितना है 4x माइनस बी का मान देखिए 8x प्लस कॉस है तो कॉस ए का मान कितना है 4x प्लस बी का मान देखिए 8x इंटू dx कुछ नहीं था। आई बराबर 1/2 ठीक है कॉस के रखते हैं कॉस रहेगा 4x माइनस 8x से घटाएंगे कितना होगा -4x प्लस कॉस 8 4 कितना होगा 12x जोड़ देंगे आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कॉस -4 है तो प्लस में हो जाएगा 4x प्लस देखिए कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस -x की मिलेगा। यहाँ पर देखिए कॉस इंटू कॉस इनवर्स -x को फार्मूला बताए होंगे तो इसका कॉस x होता है तो 2x रहेगा 4x रहेगा बात ये बराबर हो गया वही बात होगा कॉस 4x प्लस होता है इसे हम अलग इंटीग्रेशन नहीं प्लस इंटीग्रेशन करते हैं कॉस 12x रहता है ये वाला क्वेश्चन हटा देंगे इंटू dx होगा तो वह आई बराबर 1/2 होगा। लेकिन कॉस 4x का फार्मूला था तो क्या होता है तो साइन 4x बट्टा क्या होगा कॉन्स्टेंट तो 4 बाहर निकल जाएगा ये प्लस है तो प्लस कॉस के क्या होगा तो ये हो गया साइन 12x से किया तो नीचे क्या होगा 12 प्लस से एक गुना तो गुना आई बराबर देखिए 1 से साइन 4x में तो साइन होगा 4x होगा 4 दूनी 8 प्लस 1 में साइन 12 से था तो साइन 12 होगा 12 दूनी 24 प्लस से हमारे आंसर आ गया। देखते हैं आंसर मिला के 7वां नंबर के।
देखिए आगे आंसर 7 1/2 1/4 साइन 4x माइनस 1/2 साइन 4 12x इंटू एक। देखिए यहीं पर आंसर आयल है, आंसर यही आयल है। तो हम क्या कहें, ये वाला को इसे गुना कर दिए तो इतना। आप यहीं तक आंसर छोड़ दीजिए, यहीं पर आ गया, ठीक ना, कहूँ तक बनेगी, आंसर वही है। अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8वां 1 माइनस कोस एक्स बट्टा 1 प्लस कोस एक्स है ना। चलिए इसे उतारते हैं, चलिए उतार दिए हैं। अब इसे सबसे पहले हम 1 माइनस कोस एक्स बट्टा 1 प्लस कोस एक्स है, सबसे पहले हम इसे आई बराबर मानेंगे। इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस कोस एक्स बट्टा में 1 प्लस कोस एक्स इंटू क्या होगा टी एक्स। देखिए ये फार्मूला पर दोनों टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, दोनों फार्मूला पर टूटेगा। कैसे टूटेगा देखिए, आई बराबर, देखिए पहले यहाँ रफ कर देते हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 है, ये दोनों पर टूटेगा। देखिए 1 माइनस कॉस के पता है क्या, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 प्लस कॉस का फार्मूला था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होगा। समझ आए, 1 माइनस कॉस का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बट्टा 1 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 फार्मूला होता है हमारा। ये फार्मूला पे यहाँ पर टूटेगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ठीक ना। यहाँ पर सब कोई गड़बड़ाता है, इसी क्वेश्चन भी थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगा तो चलेगा। अब कुछ नहीं भारी है। देखिए 2 से 2 खत्म, साइन और कॉस क्या होता है टाइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 100/2 है तो 100/2 इंटू क्या होगा टी एक्स। आई बराबर टाइन स्क्वायर का फार्मूला होता है, समझ रहे ना। देखिए टाइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है कितना, तो इसका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 फार्मूला होता है। सब फार्मूला पर टूटेगा भाई, मैथ से फार्मूला है, सब फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, देखिए थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा गलती हो गया हम तो सॉरी। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का मान कितना है, एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू टी एक्स। देखिए पहले आई बराबर इंटीग्रेशन, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 को 1 डी एक्स, इसको भी डी एक्स होगा। आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, तो टाइन एक्स होता है, आई एक्स बटा 2 तो एक्स बटा 2 होगा। इसका गुणांक है भाई 1/2 है, तो इसका 1/2 गुणांक होगा इसका, माइनस 1 डी एक्स का मान होता है एक्स, आप तो पता है। तो आई बराबर 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 टाइन एक्स बाई 2, ये माइनस तो माइनस, एक्स है तो एक्स, आई प्लस सी। इस तरह से हमारे आंसर आएगा ना। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस 6 है कि नहीं। चलिए इसे उतार दिए हैं। अब सबसे पहले हम इसे आई बराबर मानेंगे कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, बट्टा का नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स और ऊपर क्या है कॉस एक्स, तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे। देखिए 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए बताते हैं, देखिए अगर कॉस है ना तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा, आप माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर रद्द कर देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, मान लो कि यहाँ पर कॉस एक्स है ना, इधर हम 1 प्लस कॉस एक्स जोड़ते हैं और इधर हम घटा देते हैं, तो माइनस प्लस कितना होगा, कट गया ना, तो बचा कितना कॉस एक्स। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए आई बराबर कॉस एक्स है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस ई पट्टी लिख देंगे, दोनों को अलग अलग देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स
ये बट्टा क्या है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1, ये वाला बचा ना 1 1, ये वाला क्या यहाँ पे लिखते हैं 1 कॉस एक्स इंटू डी एक्स आई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस है 1 प्लस कॉस एक्स खत्म 1 बचेगा या डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देने पड़ेगा, ठीक ना। 1/1 प्लस कॉस एक्स होता है ना, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इस तरह से हम लिखेंगे। पहले हम बताए थे ना 8वां नंबर क्वेश्चन के हल किए थे, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है। तो इसे आई बराबर देखिए सॉरी ई वाला 10 लेते हैं 1 डी एक्स था माइनस आई, देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 है 1 बटा कॉस स्क्वायर रहता है सेक स्क्वायर होता है एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स होगा। आई बराबर 1 डी एक्स का मान होता है एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है तो टाइन एक्स बाई 2। आपको छक गुणांक कितना हो गया 1/2 प्लस सी। अब आ गया हमारा फाइनल आंसर तो एक्स इंटू 1/2 है ना 2 टाइन एक्स बाई 2 प्लस सी। हमारा आंसर आ गया ये, यहाँ एक्स है एक्स इस तरह से आ गया फॉर्मूला। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए साइन के पावर 4x है ना कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम इसे आई बराबर मानेंगे तो साइन 4x इंटू क्या होगा डी एक्स। देखिए अगर बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, वीडियो का स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा है तो देखिए कैसे बने, साइन के पावर 4x है तो हम इसे इस तरह से तोड़ेंगे साइन साइन स्क्वायर एक्स के पावर 2 इंटू डी एक्स इस तरह से तोड़ेंगे। देखिए कैसे टूटेगा, देखिए साइन के पावर 2x एक्स स्क्वायर, देखिए 2 दूनी 4 हुआ ना, ये कैसे बताएं यहाँ पे रफ करते हैं साइन के पावर 4x है तो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 2 कर दें तो 2 दूनी कितना हुआ 4, साइन के पावर 4x हुआ कि नहीं। ये सबसे इस तरह से तोड़ देंगे, सब ट्रिक पे है भाई, सबको आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह से बनेगा तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए साइन हम अभी इसे 10 लिखते हैं इसे 1/2 क्योंकि ये फार्मूला पर साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला था तो इन्हें 1/2 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। देखिए अब ये फार्मूला पर 2 दिया करते हैं, देखिए 2 साइन एक्स इंटू स्क्वायर है 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं। तो ये फार्मूला क्या होता है, तो देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है तो 1 माइनस कॉस 2x होता है। ये हमारा फार्मूला है ठीक है। चलिए वाला उठाते हैं क्वेश्चन आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, देखिए 1 माइनस कॉस 2x। और देखिए यहाँ पर स्क्वायर है होल स्क्वायर है, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे इंटू क्या होगा डी एक्स। आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, देखो 1 माइनस कॉस 2x है ना, इसे हम देखिए यहाँ पे दिखाते हैं a प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है कि नहीं। सॉरी वो थोड़ा नहीं, यूज़ नहीं हो फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला होता है देखिए यहाँ पर देते हैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है कि नहीं, 10वां क्लास में पढ़ेंगे तो यही फार्मूला पर तोड़ देंगे। तो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, देखो 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 2 ए का मान गुना 1
इंटू बी का मान कितना है cos 2x, cos 2x प्लस बी का मान कितना है, तो cos 2x का कितना हो गया स्क्वायर, अब पूरा का स्क्वायर है, पूरा का स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख देंगे। पूरा का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ये तो फार्मूला पर थोड़े ना नहीं होगा। देखिए आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 गुना 2 और cos 2, तो 2 cos 2x प्लस cos 2x बट्टा, देखिए ऐसे लिखते हैं cos इसका क्या है यहाँ आ गया स्क्वायर फिर 2x इंटू डी एक्स होगा ना। चलिए आई बराबर 1/2, 1 है तो इसको अलग इंटीग्रेशन करेंगे और 2 को बाहर कर देंगे और cos 2x इंटू डी एक्स प्लस इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे cos स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पर वही फार्मूला निकल रहा है, यहाँ पर फार्मूला निकल रहा है, थोड़ा जगह नहीं बच रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले आई बराबर 1/2 लिख देंगे, डी एक्स है तो 1 डी एक्स छोड़िए यहाँ 1 होगा माइनस 2 है तो 2 ठीक है, सभी से जस्ट 10 ले देते हैं। अभी cos 2x है तो 2x इंटू डी एक्स प्लस देखिए cos स्क्वायर तो इसे हम 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स ऐसे हम कर सकते हैं ना, तब ना हमारा फॉर्मूला निकलेगा 2 cos स्क्वायर 2x होगा, फॉर्मूला निकलेगा तो 1/2 यहाँ कितना है 2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस 2 इंटू cos 2x इंटू डी एक्स प्लस 1/2। देखिए कैसे फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू 2x, देखिए फार्मूला होता है, थोड़ा सा हम बताते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला होता है कि नहीं। तो देखिए आप ई वाला लिख दिए 1 प्लस cos 2x लिख देंगे इंटू डी एक्स लिख देंगे, तो ऐसे मिटाते हैं जगह नहीं है। देखिए आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1 है तो 1 डी एक्स माइनस 2 cos 2x है cos 2x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 है 2, अब अलग अलग इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे 1 है तो 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन cos 2x इंटू डी एक्स होगा कि नहीं। आई बराबर 1/2, 1 डी एक्स का मान x होता है माइनस 2 है तो 2, इसका भी इंटीग्रेशन हटाएंगे तो कितना होगा साइन 2x। अब देखिए थोड़ा सा अपने लेते हैं 2x, देखिए 2 गुना में है तो इन्हें भाग में आ गए पट्टा में प्लस 1/2 1 डी एक्स तो एक्स होगा प्लस cos 2x है, इसका मान कितना है 2x, ये पट्टा में 2 प्लस सी होगा नहीं। चलिए एक और स्टेप लास्ट चलते हैं। देखिए एक्स बट्टा इसे 2 कर देते हैं माइनस 2 साइन 2x बट्टा 2 कर सकते हैं प्लस एक्स है तो ऊपर एक्स कर देते हैं 2 कर देते हैं प्लस साइन 2x बट्टा 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर निकलेगा। चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन।
चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं cos 4 इंटू 2x इंटू डी एक्स। अब इसे कैसे तोड़ेंगे तो देखिए किसी तरह से टूटेगा। cos स्क्वायर इंटू 2x के पावर स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए 2 कितना हुआ 4, 2x 2x। अब इसे हम आई बराबर 1/2, 2 से भाग 2 से गुना कर देंगे तो हमारा फार्मूला निकल जाएगा। कितना होगा स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए 2 कॉस, देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला निकल गया ना, तो 1 प्लस कॉस 2x हो गया, फार्मूला आ गई। तो आई बराबर रख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन, तो 1 प्लस कॉस 2 एक्स का मान देखिए पहले 2, देखिए 2 कितना हुआ 4, यहाँ पे सीधे करते हैं 4x हुआ कि नहीं। इसका पूरा का हुआ स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये फार्मूला पर टूटेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। ये फार्मूला पर टूटेगा। ठीक है, आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, ए का मान 1 का स्क्वायर 1 है ना, इसे बी मान नहीं इसे ये मान नहीं, प्लस 2 ए का मान 1, तो 1 2 1 1 होगा, प्लस बी का मान cos 4x प्लस बी का मान कितना है cos 4x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई बराबर 1/2 1 का इंटीग्रेशन प्लस 2 बाहर cos 4x इंटू डी एक्स प्लस, देखिए ये फार्मूला फिर टूटेगा, तो इसे 1/2 2 से बाहर 2 से गुना, ऐसा क्या होगा स्क्वायर इंटू 4x इंटू डी एक्स। समझें आप। देखिए 2 से 2 कॉस स्क्वायर 4x होगा ना, तो सीधा हम 1/2 से गुना भाग कर दिए। देखिए आई बराबर 1/2, इसका कितना मान होगा x प्लस 2 कॉस 4x का मान कितना होता है साइन 4x बट्टा कितना होगा 4 प्लस 1/2। इसका फार्मूला क्या होता है तो इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 प्लस होगा 1 प्लस 4 1 प्लस देखिए 2x है ना, तो इसे 4 कितना होगा 8x होगा, कॉस 8x होगा प्लस कॉस 8x इंटू डी एक्स। थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है तो फिर से मिटा देते हैं। देखिए आई 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 साइन 4x बट्टा 4 है कि नहीं, प्लस 1/2 है इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, इसका ही प्लस प्लस सबका अलग अलग इंटीग्रेशन है, कॉस है तो कॉस 8x। आई बराबर 1/2 एक्स प्लस 2 साइन x बट्टा 4 प्लस 1/2 1 डी एक्स का मान x प्लस कॉस 8x का मान साइन 8x बट्टा 8 प्लस c। ये हमारा आंसर। चलिए इस वीडियो का 12वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंटू डी एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स कैसे ढूंढेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए कैसे ढूंढें 1, देखिए साइन स्क्वायर फॉर्मूला को होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 10वां में के होता है। तो देखिए 1, देखिए हम इस फार्मूला लाना है तो कैसे करेंगे तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और कॉस एक्स का स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इस तरह से क्या है कि 1 माइनस कॉस एक्स की फार्मूला होता है क्या कि 1 प्लस ए प्लस बी और ये माइनस बी होता है, तो नहीं 2 काटेगा। देखिए कैसे होता है तो 1 भरो इसे ए माइनस बी का देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या आता है ए प्लस बी
और ए माइनस बी होता ना है। तो देखिए इंटीग्रेशन ए का मान कितना है 1, ये प्लस बी का मान कॉस एक्स है प्लस ए का मान 1 माइनस बी का मान देखिए कॉस एक्स हो गया। अब समझ में आ कि क्या 1 प्लस कॉस एक्स तो लिख दिया। अब देखो ये कटेगा, ये कटेगा, कट गया ना 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और दोनों को अलग अलग कर देंगे कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉस के साइन एक्स प्लस सी आंसर आ गया ना। कितना आसान था, थोड़ा सा ठीक। चलिए इस वीडियो के इतना ही। तो चलिए आज का दिन रक्षाबंधन है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेके 13 नंबर से। तो आज का इस वीडियो में सॉल्यूशन कितना हुआ 12 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब लोग मस्ती करिए।